वेलकम बैक गाइस। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे एंसेस्टर्स यांग ने लिटिल वुल्फ के अंदर से टियारनसेट के छोटे से एनर्जी को निकाल लिया था और फिर एंसेस्टर्स यांग ने उस छोटे से ही एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए लिटिल वुल्फ जो कि इस वॉर में मारा गया था उसे दोबारा जिंदा कर दिया था। साथ ही साथ एंसेस्टर ने उसे कहा था कि अब तुम अपनी जिंदगी को नई तरीके से शुरुआत कर सकते हो। जिसके बाद एंसेस्टर्स यांग अपने सभी डिसाइपल्स को लेकर वहां से चले गए थे। तो अब आ गई इस नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्टिंग में स्पेस के अंदर हम एंसेस्टर जियांग के स्टारशिप को देखते हैं जो कि काफी तेजी के साथ आगे बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन इसी के साथ ही उस स्टारशिप के अंदर हम जूली को देखते हैं जो कि अपने किसी चीज का हिसाब लगा रही थी। साथ ही साथ वो थोड़ी परेशान भी थी, लेकिन तभी वहां पर फैंसी आ जाती है जो कि उसे बताते हैं कि एंसेस्टर ने फैसला किया है कि वो अभी टियारनसेट जल्दी वापस लौटना नहीं चाहते क्योंकि लौटने में अभी टाइम है और इसी वजह से एंसेस्टर जंग आसपास के जगहों के और भी ज्यादा नजदीक जाना चाहते हैं। लेकिन तभी अचानक उन्हें स्टारशिप के अंदर से बहुत ही झटके महसूस होते हैं। इसलिए लेकिन तभी अचानक उन्हें स्टारशिप के अंदर से बहुत ही बड़े बड़े झटके महसूस होते हैं। असल में ये झटके उन्हें इसलिए महसूस हो रहे थे क्योंकि स्टारशिप काफी तेजी के साथ कई सारे स्टारशिप को पार करते हुए जा रहा था और इस स्टारशिप को कोई और ड्राइव नहीं कर रहा था बल्कि लिन कर रहा होता है। लेकिन उससे भी ज्यादा बात यह था कि लिन काफी तेजी के साथ स्टारशिप को ड्राइव कर रहा था और आसपास के स्टारशिप को और भी तेजी के साथ आगे निकलता ही जा रहा था। लेकिन उसकी हरकतों की वजह से जूली उसके ऊपर काफी गुस्सा हो जाती है। लेकिन फिर लिन उन्हें बताता है कि मैं तो जल्द से जल्द अपने टियाना में वापस लौटना चाहता हूँ ताकि हमें को और ज्यादा लाइन में ना लगना पड़े। लेकिन तभी अचानक लिन देखता है कि उनके सामने एक स्टारशिप रास्ता रोके हुए हैं, जिसे देखने के बाद लिन बड़ी मुश्किलों के साथ अपना स्टारशिप को बीच में रोकता है। जिसके बाद लिन देखता है कि उसके सामने एक बंदा था, जिसे देखने के बाद लिन काफी गुस्सा होकर कहने लगता है कि कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए जो कि इस तरह से मेरे सामने आ गए हो, क्या तुम मरना चाहते हो। लेकिन इस पर वो बंदा जिसका नाम लिजू था वो कहने लगता है कि वो एंड इमोर्टल हॉल से है और मैं यहाँ पर ईमानदारी से काम करता हूँ। मैं यहाँ पर तुम्हें आगे नहीं जाने दे सकता क्योंकि और भी स्टारशिप और भी लाइन से लगे हुए हैं और तुम रूल को तोड़ रहे हो। इसी के साथ वहाँ पर जितने भी सारे स्टारशिप थे लिन के हरकत को देखकर उसके ऊपर काफी गुस्सा कर रहे थे क्योंकि वो लोग भी पार होने के लिए काफी तेजी के साथ लाइन पे खड़े हुए थे। ये देखकर लिन भी उनसे कहता है कि ठीक है तुम लोग अपने काम करो। लेकिन तभी ये अचानक यहाँ जूली आ गया तो कहने लगती है कि रास्ता तो इतना अच्छा और खासा खुला हुआ है, जो चाहे वह अंदर जा सकता है, तो तुम लोग अपने एबिलिटी का इस्तेमाल करके उसके अंदर क्यों नहीं चले जाते, उल्टा तुम हमें यहाँ पर रोकने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन इस पर वो बंदा जिसका नाम लूजू था वो काफी गुस्सा होकर कहने लगता है कि तुम लोग तो सच में काफी था घमंडी हो और मैं अपने एंड इमोर्टल हॉल का वास्ता रखते हुए तुम लोगों को सबक सिखाऊंगा ताकि तुम लोग की हरकतें दोबारा ना करो। जबकि दूसरी तरफ हम जूली और लिन को देखते हैं। ये देखने के बाद वो दोनों भी फाइट करने के लिए रेडी थे, लेकिन तभी अचानक वो हैरान होकर देखते हैं कि वो बंदा जो कि उन्हें काफी गुस्से से देख रहा था अगले ही पर अपने घुटनों के बल बैठ जाता है क्योंकि उसके सामने एंसेस्टर जियांग आ गए थे। जो देखने के बाद लिन काफी हैरान होकर पूछता है कि मास्टर क्या आप इस बंदे को जानते हो। जो दूसरी तरफ हम उस बंदे को देखते हैं जो कि एंसेस्टर जियांग से माफी मांगते हुए कहने लगता है कि एंसेस्टर क्या आप एंसेंट टियारनसेट में वापस जाना चाहते हो। इस पर एंसेस्टर जियांग हमें जवाब देता है। तब वह बंदा कहने लगता है कि ओ मुझे लगता है कि यहाँ पर एक छोटी सी गलतफहमी हो चुका है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। लेकिन तभी अचानक वो बंदा दोबारा कहने लगता है कि यहाँ पर हर साल इसी तरह से जाम लग जाता है क्योंकि नए साल में हर कोई अपने फैमिली और अपने क्लैन और अपने सेट में वापस जाना चाहते हैं। इसी की वजह से हर कोई आगे निकलने की होड़ में रहता है। लेकिन अगर आपको भी जाना है तो आपको भी अपनी तरफ से फाइट करना होगा। लेकिन आपके पावर्स और आपके आपके इंसाफ के बारे में तो यहाँ पर हर कोई जानता है। मैं आपके लिए खुद इस रास्ते को क्लियर करूंगा। लेकिन तभी एंसेस्टर जियांग से कहता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं। फिर एंसेस्टर जियांग अपने स्नैप को स्टार्ट करता है और देखते ही देखते उस गेट के अंदर स्पेस में जो स्पिरिचुअल एनर्जी था वो धीरे धीरे उसके अंदर जाने लगता है। लेकिन इसी के साथ ही अब उस एनर्जी की वजह से उस गेट में छोटे छोटे दरारें पड़ने लगे थी। फिर एंसेस्टर जियांग अपने पावर से उस गेट को डिस्ट्रॉय करता है। लेकिन असल में यहाँ पर एंसेस्टर जियांग ने उस गेट को डिस्ट्रॉय नहीं किया था बल्कि उस गेट को और भी ज्यादा बड़ा कर दिया होता है ताकि यहाँ पर जितने भी सारे लोग हैं वो जल्द से जल्द यहाँ से निकल सके। अब ये देखने के बाद वहाँ पर सारे के सारे लोग काफी हैरान और काफी खुश थे। तभी एक बंदा अपनी लेडी से कहता है कि क्या हम लोग यहाँ से नहीं जाने
वाले। लेकिन इस पर वह लेडी कहने लगती है कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो ये है कि मुझे एंसेस्टर जियांग से मिलना है। इतना कहने के बाद वो भी चली जाती है। लेकिन इसी के साथ ये हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी सारे लोग आए हुए थे चारों तरफ से एंसेस्टर जियांग के स्टारशिप को घेर लेते हैं। यहाँ तक कि वो सभी एंसेस्टर जियांग के दीवाने हो चुके थे और वो सभी कुछ न कुछ एंसेस्टर जियांग को गिफ्ट भी देना चाहते थे। यहाँ तक कि वो सभी एंसेस्टर जियांग का ऑटोग्राफ भी चाहते थे, जो देखने के बाद ड्रैगन किंग काफी हैरान होकर कहने लगता है कि इन सब से गिफ्ट और इनको ऑटोग्राफ देने में तो हमारा काफी वक्त चला जाएगा। जबकि एंसेस्टर जियांग अचानक ही अपने हाथ को हवा में लहराते हैं और देखते ही देखते एंसेस्टर जियांग का ऑटोग्राफ उन सभी के बुक्स में चला जाता है। लेकिन इतना सब कुछ देखने के बाद एक लेडी कहती है कि क्या मैं आपके साथ एक फोटो ले सकती हूँ। लेकिन उससे पहले ही एंसेस्टर जियांग स्टारशिप को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। ये देखने के बाद वो सभी काफी हैरान थे, लेकिन फिर भी वो सभी अपने अपने रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। जिसके बाद यहाँ से सीन बदलता है और हम देखते हैं उस डीमन किंग लिंग हु को, जो कि अपनी स्पिरिट फॉर्म में आ गया था। साथ ही साथ वो उस ओल्ड मैन से पूछता है कि आखिरकार तुम्हारा मास्टर कहाँ पर है, क्योंकि मुझे मेरे और मेरे बेटे का बदला भी लेना है। लेकिन यहाँ पर वो दोनों ही बच्चे उन्हें शरारत नजरों से सताते हैं। वो कहने लगते हैं कि न्यू ईयर आने वाला है, तुम्हें अपने गुस्से को कंट्रोल रखना चाहिए। लेकिन डीमन किंग लिंग काफी गुस्सा होते हुए कहने लगता है कि मैं किसी भी तरह की न्यू ईयर नहीं मनाना चाहता। जबकि वही दूसरी तरफ वो दोनों ही बच्चे उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कहने लगते हैं कि हमारे पास सफेद कपड़े तो हैं लेकिन लाल कपड़े नहीं है, तो क्यों ना हम तुम्हारे ब्लड को ही इस्तेमाल करके लाल कपड़े बना दे। लेकिन इस बात को सुनने के बाद डीमन किंग लिंग काफी गुस्सा हो जाता है और वो उनके साथ ही फाइट करने लग जाता है। दूसरी तरफ हम क्यूजे इमॉर्टल रिलीजन का सीन देखते हैं, जहाँ पर एंसेस्टर जियांग के छोड़े गए सर्वेंट उनके लिए कुछ मूर्तियां क्रिएट कर रहे थे। वो भी एक बड़ा सा मूर्ति एंसेस्टर जियांग के लिए। साथ ही साथ वो लोग इस काम को काफी सफाई और काफी बारीक तरीके से कर रहे थे कि तभी अचानक उन्हें एक स्टार से दिखाई देता है। ये देखने के बाद सबसे भी लोग काफी गुस्सा होते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि असल में उस स्टारशिप के अंदर कोई और नहीं बल्कि एंसेस्टर जियांग है। इसके बाद एंसेस्टर जियांग का डिसाइपल उसके पास जाता है, उन्हें क्रिएट करता है। लेकिन ये देख कर उससे पूछता है कि मेरे प्यारे दोस्त आखिरकार ये लोग क्या कर रहे हैं। तब इस लड़का बताता है कि एंसेस्टर जियांग ने इनके ऊपर काफी एहसान किया है और इसी वजह से ये लोग एंसेस्टर जियांग के लिए एक न्यू गिफ्ट देना चाहते हैं। दूसरी तरफ हम क्यूजे इमॉर्टल्स के लोगों को देखते हैं, जो कि एंसेस्टर जियांग को कहने लगते हैं कि आपने हमें बचाया, साथ ही साथ हमारे हमारे ओवरवर्क की वजह से आपने हमें अच्छी खासी कीमत भी दी। इसी वजह से हम आपके न्यू ईयर के साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। इतना कहने के बाद वो सभी आतिशबाजी क्रिएट करके एंसेस्टर जियांग को इस बात के लिए थैंक यू कहते हैं, क्योंकि एंसेस्टर जियांग ने उनके लिए बहुत कुछ किया। दूसरी तरफ ये देखकर एंसेस्टर जियांग भी काफी खुश थे। एंसेस्टर जियांग स्नैप करके वहाँ के जमीन में हरी भरी घास पत्तियां उगा देते हैं। यहाँ असल में ये सब कुछ एक जड़ी बूटी थी। ये देखने के बाद उसे भी काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो कोई मामूली हर्ब नहीं बल्कि मैजिकल हर्ब, जिन्हें खाने के बाद उनके पावर्स काफी तेज से बढ़ रहे थे। और इसी की वजह से वो लोग ये देखकर काफी खुश थे कि एंसेस्टर जियांग सच में उनका काफी ख्याल रखता था। दूसरी तरफ यहाँ से सीन बदलता है और हमें आदि मानव का युग से दिखाया जाता है, जहाँ पर उन आदि मानवों ने एंसेस्टर जियांग और ड्रैगन किंग की एक मूर्ति बनाए थे और वो सभी एंसेस्टर जियांग को भगवान यानी कि गॉड की तरह पूज रहे थे। साथ ही साथ हम देखते हैं कि कैसे एंसेस्टर जियांग के उस मूर्ति के अंदर से भी गोल्डन लाइट चमक रहा था, जो देखने के बाद वो आदि मानव वाले लोग ये देखकर काफी खुश थे और खुश होकर एंसेस्टर जियांग की मूर्ति के चारों ओर खुशी से नाचना स्टार्ट कर देते हैं। जिसके बाद एंसेस्टर जियांग अपने डिसाइपल्स को कहता है कि चलो वापस लौट चले। तब ये देखने के बाद वो लड़का काफी खुश होता है, लेकिन लिंग से पूछता है कि क्या तुम्हें यहाँ पर मजा नहीं आ रहा। लेकिन इस पर वो लड़का कहने लगता है कि बिल्कुल आ रहा है, लेकिन एंसेस्टर जियांग खुद मुझे न्यू ईयर के लिए यहाँ पर पिकअप करने के लिए आए हैं। लेकिन इस पर लिंग कहता है कि हम वापस नहीं जा रहे बल्कि हमें कुछ इमॉर्टल ग्लास को खरीदना है। लेकिन तभी अचानक हम नीचे देखते हैं फैंसी जूली और मिस्चू, जो कि कुछ चीजों को लेकर भाग रहे थे। साथ ही साथ उनके पीछे कई सारे लोग एंसेस्टर जियांग को आवाज लगा रहे थे। ये देखने के बाद मिंग और लिन दोनों काफी हैरान हो जाते हैं। लेकिन तभी मिंग जल्दी से नीचे जाता है और अपने पेड़ पौधों की पावर का इस्तेमाल करते हुए कुछ जड़ें क्रिएट करता है। सबसे पहले वो अपने साथियों को अपने नजदीक लाता है और अपने उन्हीं जड़ों का इस्तेमाल करते हुए वो लोग जो कि इनका पीछा कर रहे थे उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है, जो देखकर वो सारे के सारे इमॉर्टल्स काफी डर जाते हैं। तभी वो सभी घुटनों के बल कहने लगते हैं कि हमारे ऊपर अटैक मत कीजिए, बल्कि हम तो आप ही के साइड हैं। और एक एक करके वो सभी बताते हैं कि असल में हम आपके साथ आपके टीआरएन सेट में ज्वाइन होना चाहते हैं। और इसी के साथ ही एक एक करके वो सारे के सारे बंदे कहने लगते हैं कि एंसेस्टर जियांग हम आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं और इसके बदले में हम चाहते हैं
हैं कि आप हमारे इमॉर्टल रेलम को पूरी तरह से प्रोटेक्ट। अब एक एक करके सारे के सारे सेक्ट मास्टर, क्लैन मास्टर, एंसेस्टर्स ध्यान से सिर्फ इसी बात की ही रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो किसी भी तरह से उनके क्लैन, उनके सेट को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करें और उनके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। ये देखने के बाद तो ड्रैगन किंग काफी खुश हो जाता है, कहते लगता है कि ये तो कई सारे ट्रेजर्स हैं। लेकिन ये देख कर लिन थोड़ा परेशान होते हुए कहने लगता है कि आखिरकार हम इतने सारे कामों को कैसे फिनिश कर सकते हैं, हमें न्यू ईयर से पहले अपने घर भी तो जाना होगा। लेकिन असल में एंसेस्टर्स याक इन सभी के बातों को इग्नोर करते हुए कहने लगते हैं कि टियालेंस्टार सिर्फ उन्हीं का ही मदद करता है जो कि सबसे पहले अपना मदद करना जानता है। और इतना कहने के बाद एंसेस्टर्स यंग वहां से जाने लग जाते हैं। और दोस्तों इसी के साथ ये शानदार एपिसोड भी यहीं पर एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।